अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। काफी शॉपिंग की हुई है। हाँ जी, कितने पैसे लेकर आए थे, कितने खर्च हो गए? ये पानी की बोतल चेंज करवाने आए थे बस। चेंज करवानी है? हाँ, ये- क्यों चेंज करवानी ये ख़राब थी इस वजह से है? अच्छा, चेंज करवाने आए, माइंड शॉपिंग का हो गया। यानी इतने जेब में पैसे होते हैं कि अगर आपने कोई ब्रांड की चीज लेनी हो तो ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह। करते क्या है आप? जॉब करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं? स्टाइल टेक्सटाइल में। स्टाइल टेक्सटाइल ओह, जबरदस्त हो गया। तो मुझे बताइए, कब से जॉब कर रहे हैं? 2 ईयर हो गया। 2 ईयर हो गए। कुछ सेव किया है या सारा कुछ खा लेते हैं? बस खा ही लेते हैं। खा लेते हैं। ये भी तरह है, सारा कुछ खा लेते हैं। सेव नहीं होता। अच्छा, सेव क्यों नहीं होता? सेव इस वजह से नहीं होता कि जितनी सैलरी मिलती है यहीं पे लग जाती है। लग जाती है। तो आप अपने ऊपर कितने पैसे लगाते हैं अपने शॉपिंग पे, या कोई एक बजट रखा हो आपने? 70-80,000 हो जाता है। बहुत जबरदस्त हो गया। और बाकी घर वालों को देते हैं या नहीं देते? हाँ दे देते हैं, थोड़ा बहुत देते होंगे। दे देते हैं। लाख से ऊपर सैलरी है? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी। वाह, बड़ा कमा रहे हो। है यानी अगर आपसे उधार लेना हो तो मिल सकता है? मिल सकता है। पता है, मरने का पता है, आप लेके भाग जाएं तो तुमसे पहले मैं मर गई तो? फिर आप हमसे मांगेंगे ही नहीं। अच्छा, ये तो मुझे बड़ा मासूम लगा था। ये तो बोला है तो इसने अपनी तेजी दिखा दी। अच्छा, शादी के कब इरादे हैं? शादी क्या बोला आपने? मैं कहा शादी के कब इरादे हैं? शादी भाई की होगी अभी पहले। ये भाई हैं? जी सगे भाई हैं? नहीं सके नहीं है, एज अ फ्रेंड के तौर पे। तो ये भाई की पहले होनी है, उसके बाद आपकी होनी है। अगर आपकी पहले होगी, आपको कोई पसंद आ गया या किसी ने आपको पसंद कर लिया तो नहीं उसका हुआ पड़ा रिश्ता उसका है। रिश्ता हुआ हुआ है? वाह भाई। रिश्ता नहीं हुआ, मेरा इरादा है कि अब आती सर्दियों में शादी हो जानी चाहिए। जो उम्र हो गई है अब बस, भी नहीं लग रही उम्र। अब हो गई है उम्र, 30 तक तो हो गई हो। 26 हो गई है। 26 हो गई है, अभी तो 2 साल बाकी है। मैं अब जो है ना 30 साल में बच्चे पैदा करूं और जवानी में जो है ना अब उनको पालता रहूं, मेरे जितने हो जाएं ताकि 40 तक मेरे साथ बराबर हों और मैं सुरखुरु होकर जिंदगी जी सकूं। लड़की कहाँ है? बच्चों का भी सोच लिया? बस देख रहे हैं लड़की। क्या आप देख रहे हैं? हाँ जी, ये आदमी मुझे जितना मासूम लगा था ना, उतना तेज ही। तेज नहीं है, बस मैं बराबर जवाब दे रहा हूँ जो ये बताओ, आप करते क्या? मैं भी जॉब करता हूँ के साथ ही? जी, स्टाइल टेक्सटाइल। सैलरी ज्यादा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेव करते हैं, क्या करते हैं? बस जी जिंदगी का पता नहीं है, जो कर रहे हैं। जिंदगी का क्या पता नहीं है? तुमने तो मेरी जिंदगी में भी मुझे मार दिया। नहीं देखे ना, जो बनता है वो कर रहे हैं, जो नहीं बनता वो भी कर रहे हैं। जो कर जैसे कि अब जो जायज़ ज़रूरियात हैं उसे पूरा करते हैं, जो लगता है सेव करना चाहिए उसे भी करते हैं। कमेटी डाल लेते हैं, कमेटी डाल लेते हैं, फिर वो निकल आती है, फिर सेविंग हो जाती है, फिर खर्च कर लेते हैं। नहीं वो फिर अपना एक बजट बनाया हुआ है कि इतनी सैलरी है, इतना हमने शॉपिंग करनी है, इतने में घर चलाना है, इतने में ये सारे मामला। डिपेंडेंट रहते हैं या अम्मा अब्बा के साथ? लेकिन अब्बा तो है नहीं, अम्मा ही है, 2 भाई हैं हम। भाइयों में इत्तेफाक है? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से भाई ने ज्यादा कलेश डाला हुआ है? सबसे बड़ा मैं ही हूँ और बड़े भाई वैसे कलेश डालते हैं। हम में ऐसा नहीं है। बड़े भाई थोड़े से तेज ही होते हैं। नहीं आप भी तेज़ी लग रही हैं। मीडिया में हो तो होना ही है। हम भी सही हैं। ये लाइफ से क्या सीखा है? व्हाट यू थिंक? देखें जी, बर्दाश्त करना चाहिए। कहना जिंदगी कितनी सी। नहीं नहीं देखें, आपको हर तरह का बंदा मिलता है लाइफ में। तो देख रहे हैं तो अब ये है कि बस अपने काम से काम रखें और किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए हमें। क्या है कि गाड़ा हो तो वो उल्टा हम खुद गंदे हो जाते हैं, इसलिए बस अपने काम से काम रखो, जायज़ बात करो, नाजायज़ ना करो। अच्छा, होने वाली बीवी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आप कहते हैं कि यार ये ज़रूर होनी? मैच्योर होनी चाहिए, बात को समझे। जैसे कि मैच्योर यानी कि जैसे कि मैं बैठा हूँ, अगर आप जैसे मेरे से बात करनी है तो वो इस बात को गलत ना ले, समझे कि ये एक मीडिया वाली है, ये इससे इंटरव्यू ले रही है, ऐसा जो है ना इनके बाद जो भी गुफ्तगू हो रही है एक पॉजिटिव हो रही है, जो ना कि हंगामा करे, इन चीज़ों को समझे, समझने वाली हो। कोई क्लास फेलो भी हो या अगर आपको मेल आती है, हंगामा ना करे, बात को समझे, लॉयल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। ये आपने सही बात की है, वरना ज़िंदगी बहुत ही अजाब हो जाएगी। शक्की औरत के साथ वैसे ही गुजारा नहीं है। शक्की और बदतमीज़ औरत के साथ या बदतमीज़ मर्द और शक्की मर्द के साथ गुजारा ही नहीं। फिर नस्ल भी फिर अच्छी आती है ना, अगर लड़की अच्छी है ना तो फिर आगे मेरे बच्चे भी अच्छे होंगे। अपने बच्चों का इसको ख्याल है। वैसे अब मुझे बता दो, आजकल के दौर में कितने बच्चे होना ज़रूरी है?
बच्चे 2 ही अच्छे होने चाहिए, बस बंदा परवरिश अच्छी कर लेता है, संभाल लेता है उन्हें, वो भी 2-2 साल के वक्फे में हो। 1 साल बाद फिर दोस्त जाके वो थोड़ा बड़ा हो तो मेरी वाइफ को भी संभालने में आसानी हो, ताकि वो भी कहे कि हाँ यार ठीक है हुन दूजा ले आ। तो पहला एक, फिर 2 साल बाद दूसरा, फिर बाद की बात में देखेंगे। कभी ऐसे दिमाग में माइंड बना तो चलो 3 तक ठीक है। नहीं 2 ही ठीक है, इतने नहीं होता, फिर बंद उनको संभालना पता नहीं कैसे होते हैं। आपने बच्चों का भी सोच लिया, बेगम का भी सोच लिया, कोई स्कूल वगैरह किसमें करा? स्कूल में देखें वो तो हर माँ बाप का है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, स्कूल वैसे करवा सकते हैं। जो अच्छा होगा, जो उसके मुताबिक होगा। मैं तो अपनी वाइफ को ये कहूँगा कि जब भी बच्चा प्रेग्नेंट हो ना तो आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना, किताब को ज़्यादा फोकस देनी है। अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो वो बच्चा फ़ोन वाला होगा, किताब करेंगे तो वो किताब में फोकस करेगा, और घर में भी फ़ोन नहीं यूज़ करना। फ़ोन बच्चों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। साइंस, ये साइंस जी जी, साइंस ये क्या है, रेडिएशन जो है ना फ़ोन की, ये बहुत ख़तरनाक है। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो 8-9 साल में ही जवान हो रहे हैं, पहले होते थे 15-14 साल में। ये सारा मसला इस फ़ोन का है। कहाँ से बचाएंगे अपने बच्चों को? हाँ हो सकेगा बचाएंगे, बाकी अल्लाह की मेहरबानी हो। लेकिन ना अब सारा दिन आप घर से बाहर होंगे, बीवी फ़ोन दे के बच्चे को पकड़ा दे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए बीवी अच्छी लाएंगे जो दीनदार में हो। उससे छीनना पहले। फ़ोन यही समझा आजकल का दौर से मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही है। पापा मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे कैसा बंदा मिल गया, है ना। चलिए लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये तो बड़ा एंजॉय कराता है। हाँ ये एंजॉय कराता है, हमें भी ऑफिस में हंसाता रहता है। और बड़ा सीरियस बात करता है, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात। आपकी कंपनी अच्छी है, चलें शुक्रिया आपका, लेकिन जो बात आपके साथ हमें बताई है वाले भी मतलब आपकी बातों को बड़े गौर से पता नहीं, लेकिन ठीक है, बड़ा होना घर में समझना पड़ता है। ये पहले ही आ गई थी कंधे पे, या जिम्मेदारियाँ पहले ही आ गई थी, क्योंकि वालिद साहब तो पहले ही वो चले गए थे, डेथ हो गई। क्या हुआ था वालिद साहब? पता नहीं, वो तो ये थोड़ा सा ना वो बचपन में ही अलहदगी हो गई थी मेरी वालदा की, फिर बड़े हुए हम, फिर उस हिसाब से हमने देखा है कि देखी होगी। तो मुझे बताएं कि एक सेपरेट फैमिली या एक सिंगल पेरेंट की तरफ से आपकी जो है ग्रूमिंग हुई है, तो क्या क्या गलतियां थी जो कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ना? देखिए जो हस्बैंड होते हैं ना वो अपनी वाइफ के साथ ना अच्छे से अगर रह गया ना, एक मर्द ही संभाल रहा है घर को। अगर एक मर्द ने गलती कर दी ना तो आगे पूरी नस्ल ख़राब होती है। मेरे बाप ने गलती की थी तो हमें बहुत से मसले मसाइल से गुजरना पड़ा है, लेकिन मैं वो नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा करूँ। अगर वो लड़ाकी है तो मुझे वहाँ चुप रहना चाहिए, अगर मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तो वो चुप करे। रिश्ता हमें एक बचाना पड़ेगा, अगर दोनों हम बदतमीज़ हैं तो रिश्ता नहीं बचेगा। तो मैं इस चीज़ से कोशिश करूँ। वाइफ बदतमीजी करी जा रही है, फिर क्या करें? हम उससे यही है कि दरगुजर करें, थोड़ा उसे समझाएं, अगर नहीं समझ रही तो फिर उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक फैसला करेंगे। मैं ऐसे कैसे कह दूँ? काफ़ी समझदार हैं आप, बड़े अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, गॉड ब्लेस यू। एंड लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की जनरेशन? भाई अपने वालिदैन की और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, और ये जो फजूल हरकत है ना इनसे दूर रहें, जैसे कि बाहर फिरना घूमना करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे इंसान की गैदरिंग अगर अच्छी ना होना हो तो बंदा सही नहीं होता। आजकल के लड़कों में बहुत बेहयाई और बहुत कुछ है, ओवर बहुत है। मुझे बताएं, अगर कोई आ जाती है और आके कहती है मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और हमारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि कोई आ जाए कि आज ही मैं आपको पसंद करती हूँ, यहाँ तक अभी तक तो कोई आया नहीं, खाने में पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आती जी। इतने आजकल के दौर में लॉयल्टी है या नहीं है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। लॉयल ढूंढोगे? लॉयल अगर बंदा है ना तो उसको लॉयल मिलेगी, अगर लॉयल नहीं है ना तो उसको भी लॉयल नहीं मिलेगी। कोई भी नहीं है। वो जो हमारी माएँ थी उन्होंने हमारे वालिद के साथ लॉयल जिन्ना नजर आ लिया, आज के दौर में नहीं। या तो पैसे को तरजीह दी जा रही है, दरअसल वक्त भी ऐसा है ना, हमने खुद ख़राब किया है। बाबों को पसंद कर रही हैं, लड़के बेचारे कहाँ जाए लड़कियों को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों की तो जनरेशन ख़राब हो गई। वो पैसे को तरजीह दे रही है ना, एडवांस ये रेंज जैसी लड़कियाँ वो बैठी हो कहाँ गई, वो पैसा जो है ना वो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें अब क्या करे बंदा, वक्त वो गया जो हया थी अब वो नहीं है। सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं।